हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी आर क्लासेस। सो गाइस, आज हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर पॉलिनोमियल से एक्सरसाइज 2.2। देखते हैं इस एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है जैसे 2.1 थी। तो 2.2 में बेसिकली आपको सबसे पहले एक पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है px 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ये पॉलिनोमियल फंक्शन गिवन है। तो आपको कह रहा है इस पॉलिनोमियल फंक्शन में अगर x इक्वल 0, x इक्वल -1 और x इक्वल 2 पुट किया जाए, x इक्वल 0, x इक्वल -1, x इक्वल 2 पुट किया जाए तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम पुट करते हैं x इक्वल 0। देखते हैं सॉल्यूशन। px इक्वल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो पुट करेंगे सबसे पहले x इक्वल 0। क्लियर? ठीक है। तो यहां पे देखो x इक्वल 0 लिया तो इस वाले x की जगह भी 0 आ जाएगा। ठीक है। px पता है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो x की जगह आ गया 0। तो यहां पे x की जगह आ गया 0। यहां पे x स्क्वायर है, 0 का स्क्वायर। देखो जहां जहां x का मान 0 रख रहा हूं, 5x था, 5 का 5, x की जगह 0, माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4, x स्क्वायर था तो ये क्या हो गया 0 का स्क्वायर, फिर प्लस की जगह प्लस और 3 का 3। अब देखो 5 इंटू 0 क्या होता है, 0 होता है। 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा प्लस 3। तो ये क्या बन गया, 0 माइनस 0 प्लस 3 दैट इज 3। तो मतलब 0 पुट करने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई, आपकी 3 आ गई। समझ आया? इसके बाद लेते हैं सेकंड पार्ट इसका। px इक्वल है आपके पास 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। इसमें बोला कि आपको पुट करना है x इक्वल -1, x इक्वल -1। क्लियर? तो जब x इक्वल -1 देखो पुट करेंगे तो यहां पे भी x की जगह -1 आएगा, 5 का 5 आएगा, x की जगह -1 आएगा, आ गया। माइनस का माइनस, x स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर आएगा प्लस 3। ठीक है ना? अब देखो क्या होगा, ये 5 और -1 है, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। तो 5 इंटू -1 माइनस का 5, माइनस का 5 प्लस माइनस माइनस -4, -1 का स्क्वायर है। अब देखो -1 का जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 1 बंदा 1। तो यहां पे -1 का स्क्वायर क्या हो गया आपका, 1 हो गया प्लस 3। क्लियर हो गया ना? -5, 4 बंदा 4 प्लस 3, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 9 प्लस 3 माइनस का 6। समझ आ रहा है ना? माइनस प्लस माइनस, माइनस का 6। इसके बाद आते हैं थर्ड पार्ट में। इसका जो थर्ड पार्ट है ये px 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। थर्ड पार्ट में दिया x इक्वल 2। तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू 2 पुट करोगे, यहां पे आ गया 2, 5 इंटू 2, 2 का स्क्वायर प्लस 3। तो 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10 हो गया। क्लियर? 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, प्लस 3। तो ये आ गया आपका 10, 4 4 द 16 प्लस 3। 10 में से 16 माइनस करेंगे, -6 प्लस 3। तो ये कितना आ गया, माइनस कर 3। समझ आ रही बात? 5 टू द 10, 4 4 द 16 प्लस माइनस माइनस, माइनस का 6, -6 प्लस 3 क्या होगा, माइनस का 3 होगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, तो इसका मैं आपको एक ही पार्ट सोल्व करके दिखा रहा हूं। इसमें देखो बोला गया फाइंड P0, P1 एंड P2। क्लियर? P0, P1, P2 इन द पॉलिनोमियल x माइनस 1 और x प्लस 1। क्लियर गाइस? देखो सॉल्यूशन px x माइनस 1 x प्लस 1, इस तरह से क्वेश्चन है। अब यहां देखो px है, तो आप यहां देखो, यहां पे x है ना, यहां p0 है। पहले इसको कंपेयर करो, px p0, इसका मतलब क्या हो गया, x की जगह 0 आ गया, x की जगह 0 आ गया। अगर यहाँ पे y होता तो y की जगह 0 आता,
यहाँ t होता तो t की जगह 0 आता। समझ आ रही मेरी बात? तो यहाँ पे पुट करेंगे x इक्वल 0, तो x की जगह आ गया 0, 0 माइनस 1, 0 प्लस 1, तो 0 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? -1 आएगा। 0 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? प्लस का 1 आएगा। इस तरह से अब बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है, माइनस प्लस माइनस, 1 1 1 माइनस का 1। इसके बाद दोबारा देखते हैं, x माइनस 1 x प्लस 1, ठीक है। देखो px है, px है, p1 है, तो इसका मतलब क्या होगा? x की जगह 1 हो गया। जैसे यहाँ पे x की जगह 0 था तो यहाँ पे x की जगह क्या 1 है, तो आप क्या करोगे? x की वैल्यू 1 पुट करोगे, तो x की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस 1, x माइनस 1, 1 माइनस 1, x प्लस 1, 1 प्लस 1, x की जगह 1 आ रहा है ना, तो 1 में से 1 गया, क्या हो गया? 0, और 1 और 1 कितना हो गया? 2, तो 0 इंटू 2 कितना हो गया? 0। क्लियर? इसके बाद देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, x माइनस 1 x प्लस 1, तो यहाँ पे क्या है? px, यहाँ क्या? p2, तो आप क्या करोगे? x की जगह 2 पुट करोगे, पुट x इक्वल 2, तो x की जगह जब 2 पुट किया तो ये आ गया 2 माइनस 1, 2 प्लस 1, तो 2 में से 1 गया, कितना हो गया? 1, 2 और 1 कितना हो गया? 3, बीच में मल्टीप्लाई, तो 3 1 3। सो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 2 था। इसके बाद शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आई होप ये समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस आपको। आप वीडियो को पॉज करते जाओ, साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें क्या बोला गया? वेरीफाई, पूरा क्वेश्चन लिखता हूं ये, वेरीफाई वेदर द फ्लोइंग are zeros of the polynomial indicated against them। देखो क्वेश्चन में यहाँ पे पहला पार्ट लिखा मैंने, px इक्वल 3x प्लस 1 x इक्वल -1/3। इसके बाद ये सेकंड पार्ट है हमारे पास, px इक्वल 5x माइनस 5 x इक्वल 4/5। इस तरह से देखो होगा क्या। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में बोला क्या है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। इस वर्ड पे ध्यान देना, जीरोस कह रहे हैं, वेरीफाई करते हैं कि x इक्वल -1/3 इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, मतलब पोलिनोमियल के अगेंस्ट में जो ये वैल्यू दी हुई है, ये पोलिनोमियल का जीरो है या नहीं है? पोलिनोमियल का जीरो है या नहीं है? तो आप एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे वर्ड दिया जीरोस की जगह सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, फैक्टर भी बोल सकते हैं। तीन में से कोई भी एक वैल्यू नाम दे सकता है आपको। कहीं का उसमें जीरोस बताया, सॉल्यूशन नहीं बताया आपने, तो इसलिए मैं तीनों बता रहा हूं। जीरोस की जगह फैक्टर भी बोल देगा, फैक्टर की जगह सॉल्यूशन भी बोल देगा, ठीक है। तो x इक्वल -1/3 इसका जीरोस है या नहीं है? देखो कैसे करेंगे, तो इसमें पुट करेंगे x इक्वल -1/3। तो जब x की जगह 1/3 लेंगे तो यहाँ पे भी देखो 3x मल्टीप्लाई में नहीं है, तो x आ गया -1/3 इस तरह से। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा गया -1 + 1 0 आ गया, -1 + 1 0। तो जब 0 आ गया मतलब 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या है, x इक्वल -1/3 इज द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। समझ आ गया? जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब क्या है, ऐसी वैल्यू जिसपे मेरा px का आंसर 0 आ जाए, ऐसी वैल्यू जिसपे px का आंसर 0 आ जाए। तो यहाँ पे x की ऐसी वैल्यू कौन सी है, -1/3, जिसको पुट करने पे क्या हुआ, ये जो हमारा px था ये क्या बन गया, 0 बन गया। समझ आ रही ना बात, कि ऐसी कौन सी वैल्यू जिसपे px 0 हो जाए, तो x की -1/3 पे px 0 हो गया, ठीक है। ऐसे ये सेकंड क्वेश्चन है, x की वैल्यू 4/5 है, तो यहाँ पुट कर देते हैं x इक्वल 4/5। तो यहाँ पे 4/5 ले लिया मैंने, 5x - 5। देखो यहाँ 5 से 5 गया, बचा गया 4 -
पाई। आप क्या कर सकते हो, पाई की वैल्यू 22/7 करके सोल्व कर सकते हो, लेकिन 0 नहीं आएगा। सो x इक्वल 4/5 इज नॉट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल या px। बात ये की ना, पॉलिनोमियल लिख लो या px लिख लो। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट इसका। px इक्वल x² - 1 और x की वैल्यू दो है हमारे पास, एक 1 है एक -1 है। तो हमें दो वैल्यू है, एक एक करके दोनों पुट करेंगे। सेम क्वेश्चन है, पहले करेंगे x की वैल्यू 1, तो जब x की वैल्यू 1 करेंगे तो ये आएगा 1² - 1, तो ये बन गया 1 का स्क्वायर 1 - 1 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल 1 इज द जीरोस ऑफ px, मतलब 1 रखने पे 0 हो गया। ठीक है, इसके बाद लेकर -1, x² - 1, x की वैल्यू जब -1 लेंगे तो -1 का स्क्वायर -1 हो जाएगा। समझ आ रहा है ना, x की जगह -1 तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो ये भी 0 आ गया। ठीक है, ये भी 0 आ गया। तो जब ये 0 आ गया तो क्या लिखोगे, x इक्वल -1 इज आल्सो द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और इज द जीरोस ऑफ px। एक ही बात है ना। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है आपका फिफ्थ पार्ट, फोर्थ सेम है, सारी सेम है। पहले फिफ्थ पार्ट देखते हैं। इसमें दिया आपको x की वैल्यू 0। इसके बाद सिक्स पार्ट है lx + m। ठीक है, lx + m, और यहां पे आपको दिया x इक्वल -m/l। ठीक है, तो यहां पे x की वैल्यू 0 है, तो जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, पुट x इक्वल 0, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर क्या है 0। तो स्टेटमेंट वही आएगी, x इक्वल 0 इज द जीरोस ऑफ द px। समझ आ गई ना बात, स्टेटमेंट तो लिख सकते हो। 5 क्वेश्चन करा दिए। इसके बाद x की वैल्यू -m/l पुट करो, पुट x इक्वल -m/l, तो यहां पे आ गया -m/l, तो ये lx है, x की वैल्यू आ गई -m/l प्लस m, l से l कट गया, बचा गया -m + m 0 हो गया, प्लस माइनस कट गया, तो यहां पे लिखेंगे m/l इज द जीरोस ऑफ द px। क्लियर, समझ आ रहे हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी से रिलेटेड, 7th पार्ट। सेवंथ पार्ट में बोला गया 3x² - 1, x की वैल्यू -1/√3 और 2/√3। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले x की वैल्यू -1/√3 पुट करेंगे। पुट x इक्वल -1/√3, ये मैंने पुट कर दी। क्लियर, -1/√3। तो जब इसमें मैं -1/√3 पुट करूंगा तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगेगा इस तरह से। ठीक है, अब देखो स्क्वायर रूट आ गया, बच्चे डर गए यहाँ पे स्क्वायर रूट देख के। कई बच्चे डर जाते हैं ये क्या हो गया। ठीक है ना, तो 9th क्लास में स्टार्टिंग में ये स्क्वायर रूट जो है कोरोना से कम नहीं लगेगा बच्चों को। तो यहाँ पे 1/√3 है आपके लिए स्टार्टिंग है ना स्क्वायर रूट, रेशनल नंबर, तो इसलिए थोड़ा सा ये भी ऐसा लग रहा होगा जैसे कोरोना आ गया मैथ में बीच में। तो 1/√3 का स्क्वायर है, 1/√3 का स्क्वायर। जैसे मैंने बताया था 1/√3 का जब स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे माइनस भी है इस तरह से, तो माइनस माइनस प्लस 1 बन गया 1 √3 3, तो क्या बन गया 1/3। ठीक है, और -1 लिख दिया, कट गया, 1 - 1 क्या हो गया 0। तो आप क्या लिखोगे, x इक्वल -1/√3 इज द जीरोस ऑफ द px, इज द जीरोस ऑफ द px। समझ आ रहे हैं, जीरोस का मतलब बताया ना, ऐसी कौन सी वैल्यू जिसमें 0 बन जाए px, ऐसी कौन सी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है। इसके बाद आते हैं 2/√3 पे, 2/√3। देखो px इक्वल 3x² - 1, तो पुट करेंगे x की वैल्यू 2/√3, तो x की जगह आ गया 2/√3, 3
2/√3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का 3, x की जगह 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये बन गया आपका 3। 2/√3 का स्क्वायर क्या होता है? 2/√3 का स्क्वायर होता है आपका 2 to the 4, √3 into 3 3, तो ये आ गया 4/3 माइनस 1। क्लियर? तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 4 माइनस 1 3। अब यहाँ पे 0 नहीं आ रहा, तो क्या लिखेंगे? x इक्वल टू √3 इज नॉट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर? इज नॉट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके बाद आते हैं, एक पार्ट और कर लें इसका, जो नेक्स्ट क्वेश्चन करें सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो यहां पे क्या बोला गया, फाइंड द जीरोस। फाइंड द जीरोस, जीरोस फाइंड आउट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में क्या डिफरेंस था कि आपको क्या बोला गया था। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया था आपको, सबसे पहला क्वेश्चन था 3x + 1 और यहाँ पे x की वैल्यू थी -1/3। ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया था हमने, थर्ड क्वेश्चन में। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला था, जो भी हमने इससे पहले क्वेश्चन करे हैं, कि x की वैल्यू इसमें पुट करने पे 0 आएगा या नहीं आएगा। 0 आ रहा था तो हम लिख रहे थे कि px x = -1/3 इज द जीरोस ऑफ द px। तो थर्ड क्वेश्चन में हमने ये किया था कि x = -1/3 इसमें रखने पे 0 आएगा या नहीं आएगा। अब यहाँ बोला गया फाइंड द जीरोस, मतलब जीरोस का क्या है, जैसे हमने यहाँ लिखा था ना x = -1/3 इज द जीरोस ऑफ द px, मतलब 1/3 रखने पे 0 आएगा या नहीं आएगा, ये किया था। आ रहा था तो यस, नहीं तो नो। तो अब क्या बोला गया, फाइंड द जीरोस। फाइंड द जीरोस मतलब आपको x की वो वैल्यू बतानी है, x की वो वैल्यू बतानी है जिसको यहां पे पुट करने पर, x की ऐसी वैल्यू यहां पे पुट करने पे कि px मेरा 0 हो जाए। समझ आ रही है बात कि मैं क्या कह रहा हूं, x की यहां पे कौन सी वैल्यू पुट करें कि ये जो px है ना ये मेरा 0 हो जाए। तो आपको यहां दिख रहा है x + 5 अगर -5 + 5 अगर होता तो ये 0 हो जाता। समझ आई ना? तो x की जगह -5 पुट कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी, -5 हो गई। तो x की वैल्यू ये जो -5 हुई है, तो ये -5 ही मेरे को निकालना है। यही जीरोस है ना, कि x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो px 0 आ जाए, उसी को तो जीरोस कहते हैं। तो ये वैल्यू मेरे को निकालनी है। तो ये वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, px को 0 लेट कर लेंगे, लेट px = 0। क्लियर? px को मैंने क्या मान लिया, 0। तो px की जगह 0 आ गया, x + 5 बन गया। अब 5 क्या होगा, इधर आगे माइनस का हो जाएगा। समझ आया नहीं आया? 5 इधर आगे माइनस का, तो ये आंसर आ गया। दैट्स इट, x = -5 इज द जीरोस ऑफ द px, जीरोस ऑफ द px। तो आप पुट करके देख लो आंसर को, x = -5 पुट करेंगे तो 0 बन जाएगा ना। तो यहां पे आपको x की वैल्यू बतानी है जिससे आंसर 0 आ जाए। ऐसे ही आपका सेकंड पार्ट है, फटाफट मैं करता जा रहा हूं, सेम क्वेश्चन है सारे। px की जगह आप 0 रखोगे तो 5 इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस का। आंसर क्या हो गया, x = 5। इसके बाद आपने थर्ड पार्ट में दिया गया px = 2x + 5, px = 2x + 5। तो यहाँ पे px की जगह 0 आ गया, 5 इधर आगे माइनस का हो गया, 2 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -5/2। इसके बाद एक क्वेश्चन है अपना फोर्थ पार्ट, px = 3x, px की जगह 0 आ गया, 3x, तो 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो 0/3 क्या हो गया, 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0, मतलब 0 रखने पे 0 आ जाएगा। इसके बाद लेते हैं नेक्स्ट पार्ट, इसका फोर्थ है ये। इसके बाद है फिफ्थ पार्ट, px = 3x। तो px की जगह 0 लेट करेंगे ना, आपको साथ साथ यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेट px = 0, तभी आप ये लगा पा रहे हो। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा। ये फिफ्थ पार्ट हो गया आपका, 3x की जगह ax है सिक्स पार्ट में। ठीक है, तो a मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया, ये क्या हो गया, आंसर हो गया आपका 0। x = 0 इज द जीरोस ऑफ द px। क्लियर? इसके बाद एक पार्ट रह गया, सेवन पार्ट, ये भी देख लेते हैं। px = cx + d
और साइड में लिखा हुआ है सी नॉट इक्वल 0, मतलब सी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, सी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो आपने सी को 0 नहीं लेना, पी एक्स को 0 लेना है, सी एक्स प्लस डी। तो डी इधर प्लस कर इधर आगे क्या होगा माइनस का, तो सी मल्टीप्लाई में तो क्या होगा डिवाइड में, तो एक्स इक्वल आ गया माइनस डी बाई सी। सो गाइस आपने वीडियो को पॉज करके साथ साथ क्वेश्चंस को करके देखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन करने में, क्लियर। प्रॉब्लम तो हो रही है लॉकडाउन में, लेकिन क्वेश्चंस को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।